चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4 है। मैंने तीनों के आई थिंक लिंक डाल दिए थे। मोल कंसेप्ट लेक्चर 4। आज हम लोग देखेंगे थिंग्स इनसाइड अ गिवन थिंग। थिंग्स इनसाइड ए गिवन थिंग, ये क्या होता है? पहले मतलब क्या पढ़ने वाले हैं इसको जरा समझ लेते हैं, इस टॉपिक को। जैसे क्वेश्चन में हमें दिया रहता है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन 20 ग्राम CH4 gas find moles of CH4। ये तो इजी क्वेश्चन है। जैसे फाइंड मोल्स ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, टोटल एटम्स, इलेक्ट्रॉन के मोल, प्रोटॉन के मोल, न्यूट्रॉन के मोल्स एंड साथ में न्यूक्लियॉन्स के मोल, साथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मोल, साथ में सिग्मा बॉन्ड के मोल, सबके मोल। ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा है, मोल ही पूछा, लेकिन किस किस का मोल पूछ लिया? कार्बन, हाइड्रोजन एटम्स यानी टोटल एटम्स की बात हो रही, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यस सर। बोलो बेटा। यस सर। चलिए फिर से रिकॉल करता हूँ, एक बच्ची अभी जुड़ी है। मोल कंसेप्ट का 4th लेक्चर है ये। हम आज के लेक्चर में सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी है ये टॉपिक समझने के लिए। ये टॉपिक सीख गए आप तो मोल से रिलेटेड, मतलब जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड, मास से रिलेटेड, सारा सवाल आप सेकेंडों में कर सकते हैं पलक झपकते। थिंग्स इनसाइड अ गिवन थिंग्स। क्वेश्चन कैसा रहता है? कहता है जैसे उदाहरण के तौर पे एक एग्जाम्पल लिया है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। इन 20 ग्राम CH4 फाइंड मोल्स ऑफ CH4। तो ये मोल्स ऑफ जो CH4 है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मोल्स ऑफ CH4 का मतलब जो जिसका मास दिया है उसी का मोल पूछ रहा है, जिसका मास दिया है उसी का मोल पूछ रहा है ना? लेकिन अगला जो सेकेंड पार्ट है, मास तो दिया है CH4 का 20 ग्राम, लेकिन मोल्स पूछ रहा है CH4 के अंदर जो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी CH4 जिस जिस कंस्टिट्यूएंट से मिलके बना है उसका हमसे पूछ रहा है मोल्स। कार्बन का मोल पूछ रहा है, हाइड्रोजन का मोल पूछ रहा है, एटम्स का मोल पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, न्यूक्लियॉन्स का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का और सिग्मा बॉन्ड के मोल पूछ रहे हैं। राइट, तो हम इस क्वेश्चन को पहले नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर थिंग्स इनसाइड गिवन थिंग्स, ये जो हेडिंग लिखा है इसके लिए एक सिंपल बेसिक शॉर्टकट बताएंगे जिससे आप कोई भी क्वेश्चन तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर को भी छींक आगे लगता है ना, हो सकता है सर। चलो अनसॉल्व करते हैं। सबसे पहले मोल्स ऑफ CH4, पहला पार्ट। मोल्स ऑफ, अगर आपको CH4 निकालना है तो गिवन मास ऑफ CH4 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ मोलर CH4। मास ऑफ CH4। जिसका मास लोगे उसी का नीचे मोलर मास लोगे तो उसी का मोल आएगा, है कि नहीं? तो हमें CH4 के मास दिया है क्वेश्चन में 20 ग्राम, और मोलर मास ऑफ CH4 कितना होता है? कार्बन का होता है 12 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, और कार्बन का 12 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास। तो लेकिन CH4 में 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 4 ग्राम तो हाइड्रोजन की वजह से हो जाएंगे, 12 ग्राम 16 ग्राम आ जाएगा, प्रति मोल हो जाएंगे मोलर मास। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बेटे? यस सर। अब इसको हम
काट छाट कर दें, काट छाट में तो मजा ही आता है। 4 चौक 16, 4 पचे 20, 5/4, 1.25 मोल आ गया अपने पास CH4। ठीक, पहले इसे उतार लिया जाए। मजा आ रहा है ग्रीन वाला बोर्ड पे पढ़ने में? यस सर। यस सर। चेहरा दिखाना जरूरी है या ऐसे ही समझ में आ रहा है आपको? नहीं कैसे सर समझ में आ रहा है इसलिए सर? आ रहा है। ऐसे ही ठीक में आ रहा है ना? क्या पता ऐसे हम क्या है कि रिलैक्स बीच में चाय भी पी लेंगे ना। यस चलो ओके। ठीक है बेटा, ओके ठीक है, स्क्रीन पे फोकस है पूरा। अब नीचे खिसकाऊं? हल्का हल्का ही रहेगा, जैसे बिल्कुल आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारा मोल आ गया CH4 का। अब देखना ध्यान से, मैंने टी शर्ट पहन रखा है, तो इसमें एक कॉलर है, एक क्या है, कॉलर है ना, बीच में बटन है, टी शर्ट है ये, ठीक है जी, अलग स्टाइल का टी शर्ट है ये। तो ये कॉलर है एक, ये है कॉलर, ठीक है। तो एक टी शर्ट में कितने कॉलर होंगे? एक ही होंगे। कॉलर समझते हो ना? यस सर। यस सर। एक टी शर्ट में कितने कॉलर होंगे? एक। एक ही होगा सर। दो टी शर्ट में? दो। दो। तीन टी शर्ट में? तीन। हाँ बोलना है जब भी समझ में आएगा। 12 टी शर्ट में? 12। तो 12 टी शर्ट में 12। अब मैं लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, 12 टी शर्ट को क्या एक डजन बोल सकते हैं ना? यस सर। कॉलर भी कितना है? 1 डजन। 1 डजन। पक्का एग्री? यस सर। यस सर। मान लो कि मैंने जो टी शर्ट पहन रखा है, टी शर्ट में नीचे तक तो बटन जनरली रेयर ही होता है, ऊपर ही रहता है, 2-3 बटन रहते। तो वैसे तो मेरे टी शर्ट में हाँ एक दो फ्री भी देते टी शर्ट में स्टेपनी। तो मेरे टी शर्ट में है, मान लेता हूँ कि 4 बटन है। कितना बटन है? 4 बटन है, ऐसे मान। तो एक टी शर्ट में कितने बटन हो गए? एक अगर मैं टी शर्ट लेता हूँ तो बटन कितने हो गए? 4 बटन। 4। तो 2 टी शर्ट लूंगा तो बटन कितने हो जाएंगे? 8। 8। एकदम कसम है तुझे। तो 4 टी शर्ट में 16। 16। वेरी गुड। 12 टी शर्ट में 48। 48। वेरी गुड, वेरी गुड। देखना मैजिक पे अब ध्यान देना। अब मैं देखना इसको मिटा रहा हूँ, ये तो ऐसी समझाने के लिए, आपको रिदम फ्लो में लाने के लिए बीच में एक दो बोला था। कोई देखना ध्यान से, क्या मैं इस 12 टी शर्ट को 1 डजन लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। क्या 4 डजन लिख सकता हूँ? यस सर। तो आप ध्यान से जब अब देखोगे, बहुत ध्यान से देखना है, इसे भी अब हटा देता हूँ। तो एक्चुअली यहां से यहां क्या है, यहां से जब आप यहां को कंपेयर कर रहे हो, तो एक सिंगल टी शर्ट में 4 बटन है ना? एक डजन में 4 डजन है। मैं इसमें आगे डोजन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? डोजन से। इस वाले डजन से। इसमें भी मल्टीप्लाई करता हूँ। तो क्या नीचे वाली चीज सेम सेम हो गई? उस ऊपर नीचे वाली सेम चीज लिखी हुई है? यस सर। यस सर। है ना? तो इस यस सर। बात से देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान समझना। अगर यहां तुम एक मॉलिक्यूल लिखोगे, क्या लिखोगे? अब बोलोगे समझ में आएगा बेटा, क्या लिखोगे? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं? एटम से, है ना? यस उस एटम सर। के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ एक सिंगल मॉलिक्यूल लिखोगे तो उसमें कार्बन एटम कितने होंगे? 1। नीचे कोफिशिएंट 1 है ना, CH4 के नीचे में कार्बन का कोफिशिएंट। यस सर। यस सर। और हाइड्रोजन होंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में कितने होंगे? 4। 4। एग्री? यस यस सर। सर। अगर मैं यहाँ x मॉलिक्यूल लेता, अर्थात x गुना 1 ही तो करा है मैंने, तो अगर यस। x मॉलिक्यूल लेता तो कार्बन एटम कितने हो जाते? x एटम। x इंटू 1 करूंगा ना बेटा। यस सर। हाइड्रोजन एटम x मॉलिक्यूल में कितने हो जाते? 4x 4x। एटम। हाँ या ना? यस सर। अगर अगर एक मॉलिक्यूल है CH4 का, अभी समझने पे ध्यान देना। अभी यहां से लेके जो यहां तक रायता फैला रहा हूं ना, इसको समझने पे फोकस करना है, इसे उतारना नहीं है। मैं स्टैंडर्ड वे में लिखवा दूंगा, उसे उतारना है। इसलिए अभी इस वाले चीज को
समझना है खाली। तो अगर मैंने बोला कि एक मॉलिक्यूल है हमारे पास CH4, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना, इस कोफिशिएंट से गुना करते जाइए खटाखट, आपको क्या आते चले जाएंगे, उस रेस्पेक्टिव चीज के नंबर्स आते जाएंगे, उस रेस्पेक्टिव चीज के क्या आ जाएंगे, नंबर। Numbers. वेरी गुड। अभी कुछ उतारना नहीं, मतलब नीचे खाली चल रहे हैं, अभी उतारना नहीं, पहले मैजिक पूरा दिखा देता हूं मैं, फिर उसको मॉडिफाई फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, फॉर्मूला फॉर्म लिखेंगे। अगर मार्केट से जैसे मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो मैंने सोचा कि भाई बचपन से क्यों ना हम टॉयज जो बच्चे को दें, टॉय खिलौना जो दे, उसमें थोड़ा केमिकल ज्ञान भी होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ढूंढ करके एक फैक्ट्री का पता लगाया, या जो भी शॉप का पता लगाया, तो मीथेन का मॉलिक्यूल खरीद के लाया। तो उसमें एक स्फीयर था, एक इधर को स्फीयर था, एक इधर को स्फीयर था, डब्बा खोल के देखा ना मैंने टॉय का, खिलौने का, एक इधर को स्फीयर था, एक पे H इंडिकेटेड था, यहाँ भी H था, यहाँ भी H था, यहाँ भी H था, यहाँ C इंडिकेटेड था। अब तो बॉन्डिंग भी पढ़ लिए, तुम्हें पता है कैसा शेप होगा ये, टेट्राहेड्रल, ठीक है, CH4। यस सर। Yes, तो sir. ये कैसे भी खिलौना है, और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कंपनी जिस ब्रांड का मैं खरीद के लाया हूँ, अच्छे ब्रांड का खरीद के लाया हूँ, तो अच्छी ब्रांड की एक क्या होती है खासियत कि इसके ऊपर जो स्टिकर चिपका के रखते हैं ना, स्टिकर है ना, पैकेजिंग जब होता है, तो उसमें लिख देते हैं, कंपोजिशन लिख देते हैं कि भैया इसके अंदर एक CH4 मॉलिक्यूल है। कितना CH4 मॉलिक्यूल है? एक। एक। आप एक CH4 मॉलिक्यूल खरीद के लाएंगे मार्केट से, तो आप चेक कर लीजिएगा उसमें एक कार्बन होगा, चेक कर लीजिएगा उसमें हाइड्रोजन होगा, है ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, चेक कर लीजिएगा, अगर कार्बन एक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए टोटल? 6। और हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन की वजह से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4। यस सर, 4। होने चाहिए पर मॉलिक्यूल, डब्बे पे कंपोजिशन लिखा होगा CH4 में पर मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यस सर। प्रोटॉन भी कितने होने चाहिए? 10, क्योंकि न्यूट्रल है तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। यस सर। न्यूट्रॉन का कंपोजिशन कितना लिखा होगा? कार्बन का ये होता है बेसिक सिंबल, है ना? और 6 हो गया। हाइड्रोजन नीचे वाला जब ऊपर में से माइनस कर दोगे, वही जो रिमेनिंग आएगा ना, वही रहेगा न्यूट्रॉन। तो 12 में से 6 गया तो कितना बचा? 6 न्यूट्रॉन। एक में से एक चला गया तो 0। तो न्यूट्रॉन तो जो भी है वो सिर्फ कार्बन में है, हाइड्रोजन में तो है नहीं। यस सर। एक न्यूक्लियॉन्स होता है जिसको मैं NU करके लिख रहा हूँ अभी शॉर्ट में, न्यूट्रॉन प्लस कम होना है इस वजह प्रोटॉन। से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो यस न्यूक्लियस सर। में कौन पाया जाता है? प्रोटॉन एंड। प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो हम 10 और 16 लिख देंगे, 10 और 6 16 लिख देंगे। अच्छा, अगर मेरे से ये बहुत बढ़िया कंपनी है भाई, हम अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उसमें लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक सेकेंड, जरा ना ऑफिस से फोन आ रहा है, एक सेकेंड, तब तक इसे चाहो तो उतार लो तुम डायग्राम को। हाँ जी, लिख लिया।
हेलो, लिख लिया। चलिए, Yes, sir. ओके ओके ओके। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2,4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कार्बन में है ना। सर हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन में 4, है ना। लेकिन हाइड्रोजन कितने अपने पास, ये देखिए, जो बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो भाग ले रहा होगा। यस सर। कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2, 2 4, 2 6, 2 8। एक एक तो कार्बन के हैं, तो टोटल कितने हो गए कार्बन के, 4, और एक 4. हाइड्रोजन के हैं, तो 8 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ऑक्टेट पूरा है इसका। सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड कौन सी बॉन्ड होती हैं, सिग्मा बॉन्ड होती हैं जनरली, है ना। यस तो सर। Yes, बॉन्ड, sir. सिग्मा बॉन्ड 4 है, या कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलता तो 4 है। ठीक है, अच्छा, यहां तक आगे सबको समझ में। बहुत बढ़िया Yes, sir. का खिलौना खरीद के लाया था, है ना। ओके, इस तरह के टॉयज अगर मार्केट में मिलते तो कितना अच्छा रहता, है ना। बच्चा 4th 5th से भी धीरे 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 केमिस्ट्री से उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता। कोई बात नहीं, यहाँ तक आगे समझ में। अब अगर आप एक मॉलिक्यूल खरीद के लाते तो उसकी ये दास्तान है, ये CH4 अपनी जीवनी बता रहा है, ऑटोबायोग्राफी बता रहा है। ठीक है जी, यस सर। कोई कुछ कह रहा है, ठीक है। तो अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल लेंगे तो ये सब कंपोजिशन है, ये इनकी समझ लो कोफिशिएंट है, ठीक है ना, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट अगर एक मॉलिक्यूल का है ये, ठीक है। लेकिन ऐसे ऐसे अगर मैं बहुत सारे टॉय खरीद के लाया तो ये सारा कंपोजिशन भी तो बहुत सारा हो जाएगा कि उतना ही रहेगा, बहुत सारा। टोटल तो हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास X मॉलिक्यूल CH4 है, तो आपसे जैसी बोलेगा कि X मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम्स कितने हैं, मल्टीप्लाई X बाई दिस कोफिशिएंट 1, मल्टीप्लाई 4 विथ X, सो आंसर इज 4x। इलेक्ट्रॉन पूछेगा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10x। प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 10x। बोलो Yes, sir. कितने आए थे कंपोजिशन में, 6 आए थे, तो 6x। न्यूक्लियॉन कितने आए थे, 16। और क्या था अपना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया था, 8, तो 8x, है ना। सिग्मा बॉन्ड कितना आया था, 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, आया मजा कुछ। यस सर। Yes. लेकिन लेकिन ये वाला काम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास यहाँ क्या लिखा है बेटा, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स लिखा है, तो ये सारे रिजल्ट, एवरी रिजल्ट विल रिप्रेजेंट व्हाट, टोटल मोल्स और टोटल नंबर of these things, total number of these things or total moles of these things it will represent। जब यहाँ मॉलिक्यूल लिखा है तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स आएगा, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स आएगा, टोटल नंबर ऑफ क्या आएगा, थिंग्स, मतलब कार्बन सर थिंग्स कौन है, सर थिंग्स कौन से, मतलब इलेक्ट्रॉन, सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह ये सब थिंग्स हैं। हाँ, ये सब इन थिंग्स के नंबर आएंगे, इन पार्टिकल्स को बोल रहा हूं मैं। ओके नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिख देता हूँ, या जैसे सिग्मा पार्टिकल तो नहीं है ना, तो कंस्टिट्यूएंट पैरामीटर लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। मेरा सेंस समझ रहे हो ना आप, यस सर। पैरामीटर्स या थिंग्स समझ लो या पार्टिकल समझ लो, इन सब के नंबर्स आएंगे कंस्टिट्यूएंट के। लेकिन अगर यहाँ अपने पास एक्स मॉलिक्यूल के जगह एक्स मोल लिखा होता, क्या लिखा होता है, एक्स मोल, तो पहले तुम ये वाला उतार लो, क्योंकि CH4 का जो एग्जाम्पल है, सिर्फ आपको ये तो बस ऐसी मैंने कचरा कर दिया था समझाने के लिए ना, पहले तो खिचड़ी जैसा पकाना ही पड़ता है ना समझाने के लिए, देसी बात बतानी पड़ती है ना पहले, तो ये उतारने की नीड नहीं है।
बाकी आप सब उतार सकते हो। ये तो मीथेन वाला डायग्राम चाहे तो उतार लेना ये उतार लिया था मीथेन वाला डायग्राम जो था। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पता लगा सकते हैं ना, इस तरह का चीज लिख सकते हैं। ठीक है, देखो तुमने कि एक क्वेश्चन था कि X मॉलिक्यूल CH4, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने न्यूक्लियॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने सिग्मा बॉन्ड, कितनी सवाल जनरेट हो गई? 6 सवाल। अगर बल्कि टोटल एटम की बात कर लेते तो टोटल एटम पूछता तो टोटल एटम का कोफिशिएंट क्या मानेंगे? 4 और 1 5 मानेंगे। क्या मानेंगे? 5। 5 से मल्टीप्लाई करते 7 सवाल हो गया। कार्बन पूछ रहा है, सिर्फ कार्बन एटम पूछ रहा है तो 8वां सवाल हो गया। मैं दिखाना चाहता हूं हाउ मेनी क्वेश्चन वी कैन जनरेट। सिर्फ हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है, 9वां सवाल हो गया। इतना ही से 9 क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? यस अब आप सब लोग आंसर बताओ, हाउ मेनी कार्बन एटम, जो ये सिचुएशन दे रखा है X, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम, 4x 4x. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 10x, हाउ मेनी 10x. प्रोटॉन्स 10x, हाउ मेनी 10x. 6x, हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स 16x, 16x हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8x, 8x, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड 6x, 4x. हाँ सॉरी 4x, हाँ सिग्मा लिखा है वो 6 नहीं लिखा है, ठीक है ना। इसे 64 मत समझ लेना, ये क्या लिखा है? सिग्मा बॉन्ड का सिंबल होता है ना, और ये है कोफिशिएंट 4। टोटल एटम्स कितने हो गए कोफिशिएंट एटम के? 5। 5x. 5x। अब इसी में अगर यहाँ मोल यहाँ लिखा रहता, क्या लिखा रहता? मोल्स। तो ये उतार लिए सब आपने? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. चलिए उतार लिया, बढ़ाऊं ऊपर? यस सर। स्क्रीनशॉट भी Yes, ले। sir. चलो नेक्स्ट। अगर मेरे पास लिखा है X मोल CH4, तो कार्बन के मोल हो जाएंगे 1x मोल, यानी x मोल। जब यहां मोल लिखा है तो हर चीज का मोल ही आएगा, लेकिन अगर यहां मॉलिक्यूल लिखा है तो हर चीज का नंबर्स आएगा। क्या आएगा? नंबर। जैसे मैंने बोला था 1 डजन टी शर्ट है, तो 4 डजन क्या हो जाएंगे? बटन। बटन। अगर आगे डजन लगा दिए तो यहाँ डजने डजने रहेगा, यहाँ सेंचुरी लगा दिए तो यहाँ सेंचुरी रहेगा, यहाँ मोल लगा दिए तो यहाँ भी मोल रहेगा। लेकिन यहाँ एक पीस है, एक टी शर्ट है, तो बटन भी तो 4 पीस रहेंगे, 4 बटन रहेंगे। यस सर। Yes. बच्चा लोग समझ में आया? yes sir, Yes, sir. और ये बात तो आपको पहले से पता है कि एटम के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम को नंबर ऑफ ग्राम एटम भी बोलते हैं। मॉलिक्यूल के केस में नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं, है ना? ये सब बात पता? यस सर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन के कितने मोल होंगे, तो आपको क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एक सिंगल मॉलिक्यूल में जो कोफिशिएंट होता है, पहले क्या करो, एक सिंगल CH4 को अपने हाथ में इमेजिन करो। अगो बेटा तेरे पास तो 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, अच्छा, लेकिन तुम रख रखे हो x मोल में, हमसे पूछ रहे हो, बहुत चालू बन रहे हो, तो 10x मोल हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 10x। 10x. 10x more. प्रोटॉन हो जाएगा 10x मोल, न्यूट्रॉन हो जाएगा 6x मोल, न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा 16x मोल, एंड सो ऑन। यू कैन फाइंड एनी कोफिशिएंट, एनी थिंग्स, ठीक है? तो ये दो आपको नोट लिखना है ना। नोट नंबर 2,
और नोट नंबर ऊपर वाला था 1। ये 2 नोट से आपके सारे सवाल बन जाएंगे। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इस 2 नोट के अलावे हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी वाई मैप की। ये जो मैंने बताया, ये जो समझाया, ये 2 नोट 1 चाहे नोट 2, ये क्या समझाया? थिंग्स इन ए गिवन थिंग्स। गिवन थिंग्स था एक्स मॉलिक्यूल CH4, जिसके अंदर पूछा जा रहा है कि कार्बन बताओ, हाइड्रोजन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ, न्यूक्लियॉन्स बताओ। तो गिवन थिंग्स क्या था? CH4 का मॉलिक्यूल, हाउ मच? X मॉलिक्यूल, उसके अंदर पूछ रहा है। इसलिए मैंने अपनी तरफ से इस टॉपिक का नाम ही लिखा है थिंग्स इनसाइड अ गिवन थिंग्स। ये बुक्स में नहीं लिखा रहता। ये हेडिंग कभी बुक्स में देखा आपने लिखा हुआ? No, sir. तो No, अपना sir. बनाया हुआ है, टीचर का अपना स्टाइल होता है कि अच्छा ये एक हेडिंग है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसका नाम ही चेंज कर दिया। अब ये 2 हो गया, ये थिंग्स इनसाइड ए गिवन थिंग्स हो गया। एक वाई मैप दोबारा मैं बना रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन मास दिया, रेड पेन से मत लिखिए, आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा इसको हटा देता हूं। Yes, sir. व्हाइट वाला ठीक है, सबसे अच्छा जी व्हाइट। सर। Yes, sir. White वाला ठीक है. गिवन मास ऑफ थिंग, जिस चीज का मास दिया है उसी चीज के मोलर मास से डिवाइड करना है। तो आपको क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट थिंग, ठीक है ना? और मोल्स से में अगर मल्टीप्लाई कर दे मोलर मास से, तो वापिस क्या आ जाएगा? गिवन मास ऑफ Given थिंग। mass. अगर ये तो पहले बताया हुआ था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमको दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, किसी भी चीज की पार्टिकल दी हुई है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए थिंग, किसी भी चीज का पार्टिकल की संख्या दे रखा है, तो हम उसमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो उसी चीज का मोल आएगा। भैया जिस चीज की संख्या दे रखी है उसी चीज के मोल आएंगे ना, और वापस मोल में गुना कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ Number जाएगा। of particles. और गैस के लिए हमने बनाया था एक STP पे। अगर हमें गैस का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP लीटर में मान लो दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अगर हमें दिया है तो उसी गैस का हमें मोल निकालना है, तो इसमें डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट थिंग, यानी उस गैस के मोल आ जाएंगे। थिंग का मतलब क्या है? गैस। और यहां से यहां अगर वापस जाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा 22.4 लीटर से। ये नोट करके तीसरा, ये हालांकि मैंने तो पहले ही लेक्चर में समझाया या दूसरे लेक्चर में शायद, है ना? दूसरा लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में बता. दूसरा या तीसरा में है ये, चलो जो भी है, मतलब ये बताया हुआ है। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये मैंने साथ में दोबारा क्यों बताया, उसका वजह देखिएगा। इस नोट 1 से हमें क्या आया है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहा है कि नहीं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अगर हम डिवाइड कर दें एवोगाड्रो नंबर से तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. है? Yes, sir. एक तरीका तो हो गया कि किसी भी चीज के अंदर, चीज हो गया CH4 और उसके अंदर वाली चीज हो गई हाइड्रोजन, कार्बन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, टोटल एटम्स, ये सब। तो अगर किसी भी चीज का अर्थात CH4 का मॉलिक्यूल्स दे रखा था तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने निकाल दी, फिर एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दिया? डिवाइड, तो हमें उस चीज का क्या मिल गया? मोल्स। Mole. अगर
किसी चीज की संख्या दे रखी है, सिर्फ उसके कोफिशिएंट से गुना करोगे, सिर्फ उसके कोफिशिएंट से गुना करोगे तो आपको उसी चीज का संख्या मिल जाएगा। लेकिन संख्या से आगे गाड़ी बढ़ाना चाहते हैं, आगे छुक 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 रेल चली आगे जाना चाहते हैं और मोल निकालना चाहते हैं, तो इस संख्या में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा, ये सब के मोल्स आ जाएंगे नहीं? यस सर। अरे बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. मान लो ये बात समझ में आई या कुछ को ना आई, तो मैं एक सवाल लेता हूं। अब सवाल करते हैं, देखिए क्वेश्चन। वो जो क्वेश्चन था ही 20 ग्राम वाला, वो वापिस लिखते हैं। इन ट्वेंटी ग्राम के बजाय पहले ये अलग क्वेश्चन थोड़ा सेट करता हूं, एक सेकेंड। अगर मुझे दिया है 3.011 इंटू 10 के पावर 24 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिल इन द ब्लैंक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, फिल इन द ब्लैंक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। पहले यहां तक कर लेते हैं। चलिए, ये वाला भी चुभ रहा है पेन, और येलो वाला, नो सर। सर ब्लू वाला, येलो भी ब्लू हटा दूं? नहीं सर, ब्लू वाला ठीक। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए ये मॉलिक्यूल है जो अभी स्टोरी सर ने सुनाया, नोट 1 वाला लिखा है कि नोट 2 वाला लिखा है? 1। Note 1. नोट 3.011 इंटू 10 के पावर 24 के x के जगह ये वैल्यू लिखी हुई है, यही तो है। यस सर। जब हमें इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या इस क्वेश्चन में सारी चीज पूछ रहा है, सिग्मा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा तो नहीं पूछ रहा, जो इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो आप सीधे क्या करो, CH4 इलेक्ट्रॉन वाली कोफिशिएंट लिख लो। और यहाँ अगर x मॉलिक्यूल अगर दिया है क्वेश्चन में, तो 10 से गुना करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, नंबर्स आ जाएगी। यहाँ x का वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, 3.011 इंटू 10 के पावर 24 इंटू ये तो हो गई x की वैल्यू हो गई, यस सर। और इंटू क्या करना होगा, 10 आ जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया बात? यस सर, आ गया। ओके सर। Yes, sir. प्रोटॉन के लिए भी x, ये जो वैल्यू है ये x ही तो है मॉलिक्यूल, तो 3.011 इंटू 10 के पावर 24, और प्रोटॉन का कोफिशिएंट बताइए कितना आता है मीथेन वाले में, इसमें 6 प्रोटॉन और 6. हाइड्रोजन 10 ही आएगा। 4, इसमें भी 10 ही रहेगा, प्रोटॉन्स 10 ही रहेगा, न्यूट्रॉन्स ना रहेगा 6। न्यूट्रॉन 6 है। और न्यूक्लियॉन्स के लिए क्या करेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कितने से गुना करूं, 16 से गुना कर देता हूं, डायरेक्ट आ जाएगा, या इस दोनों रिजल्ट को ऐड कर Yes. देंगे तब भी यही आएगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर, Yes, सेम sir. आए आगे बढ़े। सर। 5, हाँ बोल बेटा, नीचे लिख लिया। अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये सोचो आप। अभी आपको ना ऐसा भी लगे कि सर ये तो अब मैं कर लूंगा, तब भी आप लिखो, क्योंकि जो कह रहा होता है ना कि कर लूंगा, वही फिर आगे अटक जाता है, और फिर कहता है सर मुझे तो जीवन भर मोल में कंफ्यूजन ही रहता है। कंफ्यूजन रहने का ही नहीं, जब आप जिस समय क्वेश्चन कराऊंगा ना इस पे बेस्ड थिंग इनसाइड गिवन थिंग्स पे 8-10 सवाल करा दूंगा, आप कैसा भी सवाल कर सकते हो। कर लोगे? यस सर, हो गया। टोटल नंबर ऑफ Yes. टोटल एटम, टोटल एटम्स बोलेगा तो
ये हमारा 3.011 10 के पावर 24 है। कितना है कार्बन का कोफिशिएंट? 1 है। 3.011 10 के पावर 24। हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है? 4 into 4. हाइड्रोजन एटम्स में क्या करेंगे? 3.011 इंटू 10 के पावर 24। या तो इस दोनों को जोड़ लो या सीधे सीधे 5 से गुना कर लो। ठीक है, यस सर। Yes. आ रहा है समझ में सबको ना? टोटल Yes. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछ लेते हैं। चलिए इस बार तो क्या करेंगे? Into टोटल into 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ लेते हैं। 3.011 10 के पावर 24 इंटू 4 सिग्मा बॉन्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3.011 10 के पावर 24। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके जी। यस सर हो तो ये क्वेश्चन जो था हमारा डायरेक्ट क्या दिया था बेटा? मॉलिक्यूल दिया हुआ था, दिया था ना मॉलिक्यूल। गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखना चाहूंगा। इन 3.011 10 के पावर 23 CH4 molecules find moles of कार्बन, हाइड्रोजन, टोटल एटम्स यानी टोटल एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड। इन सब के क्या निकालने बेटे? मोल्स। पहले तो मॉलिक्यूल्स दिया था, इन इतना मॉलिक्यूल्स है ये, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। और मॉलिक्यूल्स तो लिखा हुआ ही आगे, मैंने लिख ही दिया था मॉलिक्यूल्स, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिख लीजिए। इसलिए क्वेश्चन यस सर। अच्छा, तो किसका मॉलिक्यूल दे रखा है ये बताना जरा। किसकी संख्या दे रखी है? CH4 मॉलिक्यूल की दे रखा है। यस सर। और हमसे सबके मोल पूछे जा रहे हैं। मैं पहले कार्बन का समझाता हूं, ठीक है? कार्बन के लिए देखिए मेथड फर्स्ट। कोई व्यक्ति क्या कर सकता है कि कार्बन एटम की संख्या पहले निकाल दे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कहेगी जी CH4 का कोफिशिएंट ये है, CH4 का टोटल मॉलिक्यूल ये है, CH4 का टोटल मॉलिक्यूल ये है, कार्बन का कोफिशिएंट 1 है। 1 से अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता सर, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में किया था सर, कि इसमें 1 से गुना कर दूंगा सर, तो ये कार्बन एटम्स ना आ जाएगा सर। आया कि नहीं? yes sir अब सर जब कार्बन एटम आ गया सर, yes. इसी में मैं अब डिवाइड कर दूंगा सर एवोगाड्रो नंबर से सर, तो हमको मोल्स ऑफ कार्बन एटम ना आ जाएगा सर। भाई जिस चीज के एटम है उसी चीज का मोल चाहिए, तो बाई मैप लग गया डिवाइडेड बाई Na। ठीक है, सेम चीज से सेम ही yes sir यस सर। अगर यूनिट वाला चीज निकालना हो तो बाई मैप लगेगा। क्या लगेगा? बाई मैप। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर 3.011 इंटू 10 के पावर 24 में अवोगाड्रो नंबर 6.022 10 के पावर 23 से हमने डिवाइड कर दिया, तो मोल्स ऑफ कार्बन आ जाएगा, कार्बन एटम। तो इससे 2 बार में कट जाएगा पूरा,
और इससे ये 10 बार में कट जाएगा तो 5 मोल आ जाएगा आंसर। सही है? बोलो बेटा। यस सर। ठीक है? सर 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? किसका, किसके लिए? सर मोल्स के लिए। किसके मोल के लिए? सर कार्बन के मोल के लिए। क्यों? इसमें एटम 4 थे तो फिर नहीं करेंगे? कहाँ है 4 एटम? सर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आए थे जो। नहीं, CH4 में कहाँ 4 है? 4 कौन सा 4 करो? ये वाला 4? अच्छा सर, सॉरी सॉरी सॉरी। वो तो हाइड्रोजन के लिए ना करेंगे 4 से। ये सर कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, कोई बात नहीं। अभी मैं फर्स्ट मेथड से ही हर किसी का सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। लेट्स से कि ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, सबका नंबरिंग कर देता हूँ। ये सी पार्ट है, ये डी पार्ट है, ई है, ये एफ है, ये जी है। तसल्ली थोड़ा रखना है, एच है, ये आई है। ठीक है ना? अब मैं बी पार्ट भी इसी फर्स्ट मेथड से करना चाहता हूं। तो बी पार्ट में हमारा कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बराबर नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इनटू कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, है ना? इसको हम एटॉमिसिटी भी बोल देंगे। हाइड्रोजन के नीचे कितनी कोफिशिएंट लगी है? 4 है ना? तो इस 4 को हम एटॉमिसिटी भी बोल देते हैं, बट सीधे मैं जनरल टर्म लिख रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल कितना था जी? 3.011 इंटू 10⁻24 था कि नहीं? उसमें हाइड्रोजन की कोफिशिएंट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हाइड्रोजन एटम्स आ जाएगा अपना, है ना? लेकिन मुझे मोल है, क्वेश्चन तो मोल्स पूछा गया है। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बराबर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो टोटल एटम्स कितने हैं? 3.011 10⁻24 इंटू 4 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है? तो इससे ये 2 बार में कट जाएंगे, इससे ये 10 बार में कट जाएंगे, 2 से 2 बार में कट जाएंगे, यानी कि 20 मोल आया ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम की कितने मोल आ गए? 20 मोल। ठीक है? यस सर। अब मैं क्या चाहता हूं कि सेकेंड मेथड से अब ए एंड बी सॉल्व करूंगा, नहीं तो बेरोजगारी हो जाएगा, आप फिर समझ जाओगे अपने आप ही। ए को कर दिया और बी को कर दिया ना फर्स्ट मेथड से। ठीक है? यस सर। अब मैं सेकेंड मेथड से ए और बी करने जा रहा हूं। अगर आपने उतार लिया हो तो चेक करिए, उतार लोगे तो बता देना। उतार लिया सर। सर कर लिया। हो गया सर। ठीक है, अभी देखो सेकेंड मेथड क्या है बेटा। मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जरा उसका कान पकड़ो। टारगेट अपने को पता होना चाहिए। मोल्स पूछ रहा है, अरे वाह, मोल्स पूछ रहा है, सबका मोल पूछ रहा है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए, एक सेकेंड मेथड ही मेरा फेवरेट है, मतलब मैं सब सवाल ऐसे ही करता हूं। x मोल CH4 अगर होता तो कार्बन के मोल्स डायरेक्ट ही मैं लिख देता x मोल, हाइड्रोजन के मोल ही लिख देता मैं डायरेक्ट 4x मोल लिख देता कि नहीं? अगर यहाँ मोल लिखा होता तो बोलो। यस सर। तो लेकिन क्वेश्चन में यहाँ क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। x के जगह मैं यहाँ y लिख देता हूं। यहाँ क्या लिखा है? y मॉलिक्यूल ऑफ CH4। भाई y मॉलिक्यूल ऑफ CH4 को, y मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में अगर मैं एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो मोल मोल्स ही आ जाएंगे। आएगा। मोल्स।
है ना? Yes, तो sir, मोल सर है, आ जाएगी नहीं? अभी क्वेश्चन में क्या दिया था? 3.011 10 के बाद 24 दिया हुआ था मॉलिक्यूल ऑफ CH4, दिया हुआ है कि नहीं बेटा? यस सर। और अगर तुम्हें मोल्स ऑफ चाहिए CH4, तो इस वाले डेटा में आपको डिवाइड करना होगा Na से, करना होगा कि नहीं? Yes, sir. तो ये मोल्स ऑफ CH4 यानी कि X की जो वैल्यू है, X की वैल्यू, X मैंने मान लिया, अब X की वैल्यू कितनी होगी? 3.011 इंटू 10 के पावर 24 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। बोलिए Yes, sir. यस सर। यस सर। होगा कि नहीं? तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा, और 10/2 5 मोल आ गया क्या? है ना? यस सर, सीधा। Yes, sir. Yes, sir. Once we have calculated कि X mole CH4 means 5 mole CH4, इलेक्ट्रॉन जहां 10 होगा, एक एक के हिसाब से, यहाँ कोफिशिएंट हमेशा एक स्पीसीज के हिसाब से लिख डालते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल के हिसाब से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया था 8, सिग्मा बॉन्ड आया था 4। ये गुना करते जाएंगे तो आपका हर किसी का क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो हाइड्रोजन के Yes, sir. कितने आने चाहिए? 20 आने चाहिए कि नहीं? 4 × 5 = 20। कार्बन के कितने आने चाहिए? 5 आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आने चाहिए ना? Yes, sir. यस सर। अगर आप देखो ऊपर वाला मेथड, तो 5 ही मोल आया है आपका यस सर। कार्बन, और 20 मोल आया है हाइड्रोजन। यस सर। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि क्वेश्चन में चाहे कुछ भी दे रखा हो, जो चीज दे रखा है, जो चीज, जैसे ये जो भी चीज दे रखा है, जो भी चीज दे रखा है, ये जो भी चीज हमें दे रखा है, ये जो भी चीज दे रखा है हमें, उसी चीज के हम क्या निकाल दे? मोल, ऑन द स्पॉट। सबसे पहले क्या निकाल दे? मोल। और मोल से कहीं भी जाने के लिए हम क्या करेंगे? अगर CH4 के अंदर चेले चपाटे के बारे में क्वेश्चन होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी सवाल क्या है? थिंग्स इनसाइड गिवन थिंग्स, थिंग्स इनसाइड गिवन थिंग। हाँ, तो कोफिशिएंट से खट 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 क्या होगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। लेकिन अगर CH4 का मोल हमको दिया है और CH4 का ही मास निकालना है, या CH4 के ही मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, या CH4 का ही वॉल्यूम एट STP निकालने हैं, तो कौन सा फंडा लगेगा? वाई मैप। कौन सा लगेगा? वाई मैप। Why, ma'am? हाइड्रोजन के ही मोल दिए हुए हैं, या मैंने किसी तरीके से निकाल लिए हाइड्रोजन के मोल, तो हाइड्रोजन के मोल से मुझे हाइड्रोजन के कहीं पे भी जाना हो तो वाई मैप लगेगा। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जाएंगे तो वाई मैप, कार्बन से कार्बन जाएंगे तो वाई मैप, मीथेन से मीथेन जाएंगे तो वाई मैप, लेकिन मीथेन से मीथेन के अंदर घुसेंगे तो ये फंडा लगेगा, नोट 1 नोट 2 वाला। ठीक है? ओके सर। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा देखते हैं ऑन द स्पॉट कौन बच्चा दिमाग कैसा अपना लगाता है। अब देखो अप्लाई करना है, तो 6-7 सवाल करेंगे तो आपको चीजें धीरे धीरे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? Okay, sir. तो हम लोग एक साथ इतना सारा चीज नहीं पूछेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे। छोटे छोटे आप क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ज्यादा करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। In 20 gram CH4 find moles of हाइड्रोजन एटम्स। बस एक ही सवाल करते हैं पहले। एग्जाम में तो एक वक्त में तो एक ही सवाल ना होता है, फिर नेक्स्ट सवाल दूसरे क्वेश्चन में होंगे। ये क्वेश्चन करके दिखाइए आप। 1.25 into 4. अगला सवाल लिख रहा हूं,
in 24 gram CH4 find moles of electron। ठीक है बेटा, ऐसे तोड़ तोड़ के सवाल लिख रहा हूं मैं जानबूझ के। सवाल लिखो और सॉल्व भी करो। लिख लिया सवाल? यस Yes, अभी sir. पूछेंगे, सॉल्व करना है, पूछेंगे पहला का जवाब तो पहला का जवाब लिखना, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले सवाल लिख लो, स्पेस दे देके थोड़ा, 2-2 लाइन, 3-4 लाइन या 4-4 लाइन छोड़ लो, 5 लाइन छोड़ लो जगह। दूसरा हो गया सवाल। तीसरा सवाल देखिए, मैं पूछना चाहता हूं इन 128 ग्राम CH4 फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। in 40 ग्राम of CH4 find total number of covalent bond। लिख रहे हो ना क्वेश्चन? स्पीड तो नहीं हो रहा ज्यादा? नहीं सर ठीक है। नो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, in 96 ग्राम CH4 find mass of hydrogen atom। ये पांचवा सवाल है। छठा सवाल, in 3.2 ग्राम CH4 find volume of CH4 gas at STP। चलिए पहले इतना क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। सर एक बार थर्ड क्वेश्चन दिखा दो। राइट, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन सारे लिख लिए बच्चा लोग? सर एक बार लास्ट Yes, वाला दिखा sir. दीजिए। लिख लिया सर। लीजिए, देख लीजिए। सर हो गए। हो गए? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा ना मन कर रहा था 11th वाला बैच को पूरी तरह से लाइव ही करने के लिए, क्योंकि 11th Yes, में sir. पढ़ना यस बहुत सर है। ऐसे पूरी Yes, तरह ऐसे से कर लीजिए सर। सर कर दीजिए। करने का प्लान सर मेरा। एकदम ठीक है। और मान लो लाइव भी कर दीजिए। क्लास हो गया तो मैं रिकॉर्डिंग तो वैसे भी तो ऐप पे देखते हो ना, तो यही रिकॉर्डिंग ऐप पे अपलोड हो जाएगी। अब अलग से देने के बजाय ऐप पे अपलोड हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir सबसे अच्छा। यस सर। यस सर लाइव में वैसे भी ज्यादा यस अच्छा लगता सर। Yes, sir. यस सर live में लाइव Yes, में अच्छा sir. लग रहा है। Yes, sir मान लो इसी कई बात बच्चे पूरी भी हो जाती है। क्लास हो रहे हों, कोई टाइम वैम,
तो वो तो रिकॉर्डिंग हम उस पर अवेलेबल कर देंगे। इससे क्या होगा ना कि मैं कोर्स ज्यादा स्पीड अप कर सकता हूँ, डेली क्लास लगा सकता हूँ, तो उसमें आप बोरियत नहीं होगे एकदम, इसमें समय का पता नहीं चलता है लाइव में, है ना। और सर Yes. डाउट्स भी यहीं पे पूछ सकते यस सर। ये पूछ सकते हैं लाइव, थोड़ी बहुत तो देखो डिसकनेक्टिविटी आती जाती रहती है, उतना तो ऑब्वियस है, वो रिकॉर्डिंग से आप देख सकते हो, उतना मुझे लगता है समझ में भी आ जाता होगा, क्योंकि मैं सवाल बहुत ज्यादा करा देता हूँ, तो एक आध छूट भी जाता होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, है ना। यस सर, ठीक है। मैं पूरा प्लान बना रहा हूँ इसके लिए। बॉन्डिंग वाले चैप्टर के बाद से स्टेट्स ऑफ मैटर से मैंने ग्रुप पे लिखा है ना कि ड्रॉपर बैच का एक नया अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो हाँ एक तो आइडिया है कि गैसियस स्टेट से उसमें स्टार्ट करेंगे, तो वहीं से भी जुड़ सकते हो तुम लोग, उनको भी वही पढ़ाएंगे जो तुम्हें पढ़ाएंगे। मैं स्कूल का थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो पूरा ही पढ़ा देता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ, तो अगर नहीं तो अब तक कोर्स खत्म कर दिया होता 11th का। स्कूल के हिसाब से थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम तो सारा ही पढ़ा देते हैं, उलट फिर चीर फाड़ कर देते हैं, सब चीज ही पढ़ा देते हैं। मुझे तो अगर तुम्हें तो बैकअप दे रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा करा रहा हूँ ना मोल, एक्स्ट्रा क्लास में यस करा रहा सर। हूँ ना, तो मुझे निपटाना होता तो मैं तो एक एक दो सवाल करा के निपटा देता। यस सर। तुम्हें कभी लगा कि मैं निपटाता हूँ? नो सर। नो एटॉमिक देखो कितनी क्लासेस लगाई मैंने। चलिए देखिए, इन 20 ग्राम CH4 फाइंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। करे स्टार्ट। यस सर। यस सर। तो 20 ग्राम CH4 है, फाइंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये देखो, जिसका दे रखा है मास, क्या उसी का पूछ रहा है बेटा मोल्स, कि उसके अंदर पूछ रहा है घुस करके? उसके अंदर। के अंदर अंदर। है ना हाइड्रोजन एटम। यस। तो पहले इसी चीज का निकाल देता हूं मोल। तो मोल्स ऑफ CH4 बराबर 20 बटे मोलर मास ऑफ CH4। यस और नो? यस यस सर। सर। कितना sir. मोल के आ गया बेटा? CH4। अब मोल्स ऑफ चाहिए हाइड्रोजन, तो 20 बटे 16 मोल हो गए CH4 गुना हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 4। आगे आंसर 4। 5 मोल यस सर। आंसर आ रहा है। किसका किसका सही है? मेरा सही है सर। सर मेरा सही है। मेरा सही है। सही है। अब देखो, हम लोग स्कूल के एग्जाम में क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने ये लिखा दो बार में, 2 स्टेप में लिखा। कंपटीशन में मैं क्या करता हूँ, सीधे लिखता हूँ मैं आंसर, मोल्स ऑफ CH हाइड्रोजन, मैं सीधे ऐसे करता हूँ, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बराबर। अब मैं पूछता हूँ कहाँ से क्वेश्चन चालू है ना, चालू कहाँ से? CH4 से। अच्छा, तो CH4 के मोल हो गए इतना, गुने हाइड्रोजन का कोफिशिएंट, आंसर। एक ही बार में आ गया आंसर। यस सर। सेकेंडों में आता है आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, इन 24 ग्राम CH4। अब देखो आंसर इसका आया, अब तुम सबका क्या क्या आया? 6 लिख रहे हैं बच्चा लोग। दूसरे का, इसका स्नेहा गर्ग, दूसरा क्वेश्चन का जवाब लिखो बेटा। दूसरा का लिखा है क्या तुमने? यस सर, दूसरे का ही। सर 15। सब लोग लिखते जाओ जवाब। बॉन्डिंग मोल तो मैं पूरा करा ही दे रहा हूं इसमें, है ना, और बाकी बॉन्डिंग तक तो ऐप से कर लेना। गैसियस स्टेट से मेरा पूरा प्लान है कि लाइव ही सारा करा देता हूं, और जो मतलब कि फिर मैं अलग से रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, जो यही वाले जो बच्चे नहीं करेंगे, यही वाला मैं रिकॉर्डिंग उस पर अपलोड कर दूंगा। जिसको रिकॉर्डिंग अच्छा लग रहा है भैया, तो यही वाला रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। सर उसमें टाइम क्लैश होगा शायद, किसमें क्लैश होगा? लाइव जब करोगे डेली होगी और। किस ज्यादा दिन करेगा कि 1-2 दिन करेगा? सर डेली होगी तो फिर तो करेगा। सैटरडे संडे का अलग टाइम रखेंगे। ओके सर। मंडे टू फ्राइडे का सोच रहे हैं अलग टाइम, और सैटरडे संडे को किसी एक दिन नहीं लेंगे क्लास, संडे वनडे को, ठीक है? तो एक एक दिन दिन तो छुट्टी सर। है, तो एक दिन क्लास होगा, तो एक दिन सैटरडे छुट्टी। का हम अलग टाइम रख देंगे, ठीक है? ठीक है तब भी सर। तब भी सैटरडे में तो शाम को रखना।
अब कर लेंगे, टेंशन मत लो, है ना। तब भी मुझे लगता है कि तुम खुद बताओ ये वाला तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो ऐप वाला? सर ये वाला। लाइव ही सर यही वाला लाइव। कई बार ऐसा लग रहा है ना कि लीनियंसी सा हो जा रहा है बच्चों के अंदर। 11th के बच्चे थोड़े बहुत सीधे होते हैं, जब तक उन्हें पकड़ के नहीं पढ़ाओ ना वो पढ़ते नहीं। ऐसे ऐसे मैं पूछूंगा ना कल कहाँ थे सक्षम, कल तुम कहाँ थे, तो तुम्हें कुछ तो शर्म आएगा। तो शर्म के मारे सोचोगे कि अगले दिन यार सर फिर मुझे पकड़ लेंगे, नहीं पढ़ना पड़ेगा मुझे, है ना। टीचर के लिए थोड़ा ये होता है ना, रिस्पेक्ट होता है, डर होता है, जो भी कह लो आप, है ना। 24 ग्राम CH4, फाइंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो किसका मोल पूछा जा रहा है, CH4 से क्वेश्चन चालू हो रहा है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, थिंग्स इनसाइड गिवन थिंग्स वाला सवाल है। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अरे भैया अंदर घुस के सवाल पूछ रहा है, तो पहले CH4 का तो खेल खत्म करना होगा। CH4 के मास बटे CH4 का मोलर मास, CH4 के आगे मोल्स, CH4 के आगे मोल्स, CH4 के मोल्स आ गए। रफ में मैंने लिखा CH4, रफ में मैंने लिखा CH4। CH4 के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के कोफिशिएंट चिपका दिए 10, इस 10 से गुना कर देंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मोल्स। आंसर 4 चौक 16, 4 पचे 20, 2 दूनी और 5 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 25, 12.5 आ रहा है जी आंसर। किसका किसका आंसर? यस सर। 12.5 15 आ रहा है सबका, मेरा गलत आ रहा है क्या? फिर से चेक करते बेटा। 24/16, तो 4 चौक 16, अरे रे 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 रे, मैंने गलती कर दिया। ये सर आपने 5 सर होगा जी। 4 चौक 16 और 4 छक 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 3 पे 15/2, फिर तो 7.5 आ रहा है। फिर से करूं कैलकुलेशन? 3/2 आ रहे हैं मोल्स। यस सर 3/2 और इंटू 5। 24 ग्राम बटे 16 ग्राम, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। किसके मोल है ये? CH4। CH4। CH4 सही तो करना है सिर्फ। यस सर 15 आएगा। 4 से 4 टाइम्स, 4 से 6 टाइम्स, हाँ 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 पचे 10, 15 मोल आएगा। ठीक है, वेरी गुड, यस सर 15 मोल। देखो यहाँ साथ साथ करेक्ट हो जाता है ना, उसमें क्या होता है गलत लिखा जाता है तो हम गलत ही रह जाता है रिकॉर्डिंग। यस सर। यस चल, तो कई बार ध्यान नहीं देते तो हो जाता है ना गलती कैलकुलेशन में। 128 ग्राम CH4 है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ, अच्छा तो दूसरा समझ में आ गया ना सबको? यस सर 128 यस सर आ ग्राम गया। CH4 है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है कि टोटल मोल्स निकालना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर। संख्या निकालना है कि मोल? टोटल नंबर। टोटल हाँ, नंबर। ये सब ना कीवर्ड्स है बेटा। क्या होता है, मैं ये सब क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि बच्चा सीखने पर भी ना गलत कर देता है ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से। वो कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं देता कि क्वेश्चन में पूछा क्या था, आप निकाल के आ जाते हो जल्दी के चक्कर में मोल। हम लोगों से भी हो जाती गलती, तो एग्जाम तो तुम्हें देना है, हमें तो देना नहीं है, तो संयम बरतना है। कई बच्चों ने कर रखा है आंसर 64 इंटू NA कर रखा है, किसी ने 64 जस्ट लिख रखा है। तो यही सब हो रहा है ना गड़बड़, किसी ने लिख रखा है 64, किसी ने लिख रखा है 64 इंटू NA, है ना। देखिए हमें निकालना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो CH4 के मोल निकाल दीजिए। CH4 का मोल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कोफिशिएंट से गुना करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मोल ही ना आएंगे, मोल से तो मोल ही आएंगे। फिर संख्या निकालना है तो Na से गुना करेंगे। समझ में आया क्या? ये किसका Yes. मोल है? CH4 का मोल। यस सर यहाँ तक किसका मोल है? यहाँ तक किसका मोल है? वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है या सारा स्टेप बाय स्टेप लिखूं जब समझ में आएगा? सर आ रहा है सर आ रहा है सर आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है। तो ये सॉल्व करे क्या हो गया? 16 गुना 8 64 Na।
हम ऐसे भी आंसर रहने दे सकते हैं या इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। समझ गए ना, जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा कर लेंगे, तो सीखने पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है बच्चा लोग। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 40 ग्राम है CH4, 40 ग्राम है CH4, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो पहले तो नंबर पूछ रहा है या मोल पूछ रहा है? टोटल नंबर पूछ रहा है। नंबर। तो मोल्स ऑफ CH4 निकालते तो 40/16 लिखते। मोल्स ऑफ आप बॉन्ड लिखते, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ तो टोटल सिग्मा बॉन्ड ही, सारे बॉन्ड तो ये चार जो बॉन्ड बना रखे हैं ये चारों बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड ही है। सिग्मा लिख दे तब भी, कोवेलेंट लिख दे तब भी, एक ही बात है। इसकी वो हैंड का नाम है हर्षिता, क्या बोल बिटिया? तो सर गलती से हो गया। कोई बात नहीं। हाँ, मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 40/16 तो हो गया CH4 का। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए 4 से गुना कर दिया, कोवेलेंट बॉन्ड के मोल आ गए। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पाई बॉन्ड तो है ही नहीं ना, सिग्मा बॉन्ड ही तो है। डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा और एक पाई। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितनी आएगी आंसर? इनटू क्या करना है बस? 40/16 गुना 4 गुना Na। 4 चौक 16, 4 से 10 बार में 40, 10 Na 10 Na। ठीक है, टेन आया ना? यस सर। सबका 10 Na आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब उल्टा सवाल भी हो सकता था कि मान लो कि हमें ये दे देता और हमसे ये पूछता 40 की मास बताओ। तो सब तरह के क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैं बोला कि मैं 16, 17, 18 सवाल जब करा दूंगा ना, क्रॉस, उल्टा, सीधा, जैसे तैसे, फिर तुम कोई सा सवाल कर सकते। तो इसी पे 1-2 लेक्चर चलेगा पहले, इसके बाद फिर कोई दम नहीं इसमें। In 96 ग्राम CH4 फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। In 96 ग्राम CH4, अगर वो बैच ना स्टेट्स ऑफ मैटर वाला अगर मैं जल्दी में स्टार्ट करूंगा बेटा, तो फिर मुझे ये वाला लेक्चर मतलब मोल वाला संडे को शिफ्ट करना पड़ेगा, सिर्फ संडे को, लेकिन वो 1.5-2 घंटे की कर दूंगा, 2 घंटे की। ठीक है, ओके सर। सर चलेगा। शाम को, चलेगा ना? करा दूंगा मैं, ज्यादा नहीं, खाली शाम बातचीत। को सर होगा। सवा घंटा हो भी गया, तुम्हें आज बोरियत हो रही है, मजा आ रहा है? मजा आ सर रहा है। मजा। सर मजा आ रहा है। पता दिक्कत नहीं चलेगा। 96 ग्राम CH4 फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के मास निकालना है। देखो किसका मास दे रखा है? CH4 का। ये तो वही बात हो गई, टी शर्ट का मास दे रखा है कि 96 ग्राम का टी शर्ट है मेरा, लेकिन उसमें बटन का मास पूछ रहा है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन कहाँ छुपा है? CH4 के अंदर। यस सर। उसका मास पूछ रहा है। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम के मोल्स निकाल दूं, क्या निकाल दूं? मोल। मोल्स। तो क्या हाइड्रोजन एटम के मोल्स आ जाएंगे? तो हाइड्रोजन एटम के मास पता नहीं लगा सकते क्या? लगा सर लगा सकते हैं। सर लगा सकते हैं। जैसे देखिए, मोल्स ऑफ CH4 96/16, 6 मोल आ गया। 6 टाइम कट जाता है ना ये। यस सर। यस सर। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 6 × 4, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन, अब कौन सा लगेगा? हाइड्रोजन के मोल से हाइड्रोजन के ही मास पे जा रहे हैं, तो वाई मैप लगेगा। क्या लगेगा? वाई मैप। मास ऑफ हाइड्रोजन बराबर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गुना मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा ये जब 4 से गुना कर देते हो यहाँ पे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए, यहाँ देखो देखो देखो,
अगर मैंने x मोल लिखा CH4, जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4x क्या आया है? H के मोल आया है कि H2 के मोल आया है? H के H देखो H को डब्बे में बंद करो, इसके बाहर क्या है? 4, 4 से मल्टीप्लाई किया ना बेटा, तो बचा क्या है? ये H के मोल आए। अगर तुम्हें H2 के मोल निकालने थे, मान लो अगर कभी क्वेश्चन में जरूरत पड़े कि CH4 है, H2 के कितने मोल है भाई, तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? यस सर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो H2 का कोफिशिएंट 2 हो गया ना, तो H2 के मोल आ जाएंगे। किसके मोल आ जाएंगे? H2 के। H2 मान लो x मोल CO2 है और तुमने O को डब्बे में बंद किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट मोल्स ऑफ O एटम। बट तुमने ऐसे लिखा है CO2 और पूरा का पूरा O2 को बक्से में बंद कर दिया, देन यू हैव कोफिशिएंट 1 ओनली ना, तो 1 से मल्टीप्लाई किए तो यू विल गेट मोल्स ऑफ O2। अरे बोल बेटा, Yes sir, आ रहा समझ। yes sir, यस तो बहुत बढ़िया। अगर मैंने को लिख दिया K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, बाप रे बाप, 24H2, इतना भयंकर x मोल, और हमसे ऑक्सीजन एटम के मोल पूछ रहा है हम कि अच्छा सारे ऑक्सीजन इधर आ जाओ, 4 है ये वाला और 4 सल्फेट है SO4, 4 गुना 3 12 है ना वो, और 24 गुना 1 24 है O। टोटल O के कोफिशिएंट कितने होंगे? 24 और 12 36 और 4 36 और 4 40 तो 40x हो जाएंगे मोल। अगर पोटास एलम के x मोल हैं तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे मोल? एटम के 40 O2 40 के कितने? इसको मैं लिख सकता था ऐसे 40 को, तो 20x। मजा आया? शॉर्टकट Yes sir. yes sir, कितना बढ़िया है ये। हाँ, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ चुके थे? 24 गुना हाइड्रोजन एटम के मोलर मास होते हैं 1 ग्राम, तो टोटल हो गया 24 ग्राम। हो गया ना? yes sir, Yes sir. मोलर मास 1 ग्राम लेना है कि 2 ग्राम लेना है? मैंने H2 के मोल थोड़ी ना लिखे हैं 24, मैंने तो H के लिखे हैं। सर H तो लेकिन 4 है ना। तो 4 से ऊपर गुना ऑलरेडी कर रखे हैं ना। अच्छा ओके सर, ठीक है। अब तुम्हारे कमरे में O2 कितना है? इस बाद वायुमंडल में O2 है कि नहीं है? एटमॉस्फेयर सर है yes sir, कितना है? कई केजी होगा? Yes sir. बहुत सारा। हाँ ठीक है, तुम्हें पता नहीं होगा बहुत सारा। वेरी गुड, गुड आंसर। लेकिन O2 का मोलर मास कितना होगा? 30 ग्राम पर 32 इतना तुमने लिए है उससे मतलब, बट मोलर मास तो फिक्स होता है ना बेटा। Yes sir. मोलर मास का Yes, मतलब एक मोल का मास। समझ में आया? यस सर। yes sir, मोल्स ऑफ H ऑलरेडी निकाल रखा हूं 24 मोल। नाउ मोलर मास को एक मोल के ही मास से लेना देना है। सर अगर यहाँ पर H2O वापस से मल्टीप्लाई करते फिर हम उसको 2 से। क्या होता? सर अगर यहाँ पे H2O होता, कहाँ पे? सर CH4 की जगह H2O होता। मान लो यहां लेते हैं क्वेश्चन, इफ यू हैव 20 ग्राम H2O लेट्स से, अब फाइंड करना है हाइड्रोजन के मास। ठीक है, यस सर। अब मास ऑफ हाइड्रोजन मैंने मान लो एटम लिख दिए। ठीक है, तो यस सर। अपॉन इसका मोलर मास 18 किए तो किसके मोल आए? Water. H2O पूरा मॉलिक्यूल। मास, वाटर का मोलर मास, वाटर के क्या आ गए? मोल्स, इनटू 2 किए तो किसके मोल आए? H के। H के हाइड्रोजन। हाँ, इनटू 1 ग्राम करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन एटम लिया है ना, तो इसका मोलर मास 1 ग्राम। 2 नमा 18, 20/9 ग्राम। नेक्स्ट
इफ यू टेक 20 ग्राम अपॉन 18 ग्राम, दूसरा मेथड किसका आया ये मोल्स? H2O का। H2 H2 का आया मोल्स। अगर मैं पूरे H2 को ही बॉक्स में बंद कर दूं और 1 से सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, अब किसका मोल आएगा ये? H2 H2 का मोल। अब H2 का मोल आएगा तो H2 के मोलर मास कितने होते हैं? 2 ग्राम। 2 ग्राम। Yes, sir. तो H2 इज आल्सो फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही तो आखिर है वो भी। Yes sir। तब भी यू विल गेट सेम मास, not different. So whenever in question you have been asked mass of hydrogen and it is not clarified that mass of hydrogen atom or mass of hydrogen molecule or just mass of hydrogen, all meaning is same. In especially in case of mass, since mass is conserved. तो हाइड्रोजन एटम के भी मास इतना ही आएंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के भी मास टोटल इतना ही आएंगे, जो भी लेंगे मास इतना ही आएगा। अप्रोच में फर्क हो गया क्योंकि H2 ये है H2O के मोल, दोनों केसेस में H2O के मोल सेम है, बट ये हाइड्रोजन एटम के मोल अलग हैं और H2 के मॉलिक्यूल के मोल अलग हैं, क्योंकि यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। Since we have already multiplied by 2, it means we have calculated moles of H, so we need to multiply by molar mass of H atom. यहां चूंकि 1 से मल्टीप्लाई किया था तो H2 के मोल आए थे, सो H2 के मोलर मास से मल्टीप्लाई। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कोई सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू हैव टेकन CO2 और 11 ग्राम। CO2 के मोल्स 11 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 44 ग्राम। किसके मोल आ गए? CO2 के। अब इसमें अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो किसके मोल आ गए? O के। ये किसके मोल हैं? CO2 के। ये किसके मोल हैं? O के। अब यहाँ O के हैं तो 16 ग्राम से गुना कर दिए, किसके आ गए? मास ऑफ O। मास ऑफ ऑक्सीजन। 11 से 4 बार में 2 दूना 4 और 2 से 8 ग्राम आएगा, पूरा सॉर्ट आउट करेंगे तो 11/44 हो गया CO2 के, इंटू 2 हो गया ऑक्सीजन का कोफिशिएंट और 16 ग्राम, तो ये 11 दूनी 22, 22 दूना 44 और 2 से 8 ग्राम आएगा। एक तरीका हो गया, देखते रहना। 11 ग्राम CO2। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है ऑक्सीजन के मास बताइए। कोई ऑक्सीजन, वो बोला नहीं ऑक्सीजन एटम है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, क्या है? हम कहे भैया मास में बोलने की आवश्यकता नहीं है, मास वही रहेगा। 11 ग्राम CO2। अब देखो मैं O2 निकालूंगा तो 11/44 तो CO2 के मोल हो गए। O2 का मोल निकालता तो मैं 1 से गुना करता, O2 के मोल गुना O2 का मोलर मास। 11 से 4 बार में, 4 से 8 बार में, अगेन 8 ग्राम। तीसरा मेथड, सपोज आप कहोगे सर क्या मैं इसको O3 भी करके कर सकता हूं? हम के कुछ भी करोगे आंसर वही आएगा। सर क्या मैं 11 ग्राम CO2 को ऐसे लिख सकता हूं? O को 3 कर दूंगा सर, और फिर आगे कोफिशिएंट लगा दूंगा सर 2/3 सर। क्या ये टोटल CO2 ही लिखा है क्या ये टोटल? Yes, sir. Yes, क्या sir. तुम खतरनाक बनना चाहते हो या एकदम बेवकूफ टाइप बनना चाहते हो? Varna. खतरनाक बनना चाहते हो ना, एकदम हर मामले से एकदम कि किसी से पंगा रहे, सबसे भिड़ जाओगे केमिस्ट्री में। तो यही चीज मैं समझा रहा हूँ, दिमाग बढ़ा रहा हूँ। तुमने 3 लिख दिया तो मैथमेटिक्स है, ये केमिस्ट्री नहीं लगा रहा मैं अब यहाँ पे। 3 है 2/3, अरे 3 कट के तो वापस CO2 ही बन रहा है ना। यस। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया CO3 गुना 2/3 ऐसे करके, तो मैं टोटल तो ये CO2 ही लिखा है। अब CO2 के मोल कितने होंगे? 11/44 CO2 के मोल आ गए। O3 के मोल अगर मैं निकालना चाहता हूं तो 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा। किसके मोल आ जाएंगे? O3 के। अरे बोलो बेटा। यस सर। Yes. अब Yes, sir. O3 के मोलर मास 16×48 ग्राम। सॉल्व करके देखो सेम ही आ रहा है क्या 8 ग्राम? यस सर 8 ग्राम आ रहा है। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 2 गुना 3 6, 6
8:48। अरे हिमांग समझ में आया? यस सर आ गया। मजा आया कुछ? यस सर। यस सर। इसलिए जब भी मास पूछता है ना तो जरूरत नहीं है ये चीज बतलाने की। मैं 1 मीटर कपड़े से रुमाल बना लूं, पैजामा सिलवा लूं, मास तो वही रहेगा। भले रुमाल की सर। संख्या ज्यादा हो जाएगी, 100 रुमाल बन गए होंगे या 10 बन गए होंगे, पैजामे 20 ही बन पाए होंगे, बट टोटल मास तो सेम ही रहेगा। यस सर। छठा सवाल, CH4 के आपको क्या दिया हुआ है? CH4 का आपको क्या, बस ये लास्ट सवाल करेंगे फिर छुट्टी, ठीक है। CH4 का मास निकाल दीजिए 3.2 बटे मोलर मास 16, 16 दूनी 32, 0.2 आ जाएंगे मोल। ये मोल आएगा CH4 का, क्या जाएगा? मोल, है ना? यस सर। यस अब सर। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ CH4 एट STP, तो मोल गुना 22.4 लीटर। मोल से कहीं भी जाएंगे उसी चीज के तो मल्टीप्लाई करेंगे। वाई मैप लग रहा है, CH4 का मास दिया है, CH4 का ही क्या पूछा है? वॉल्यूम, तो क्या लग रहा है? वाई मैप, है ना? यस सर। मास से हमने क्या निकाल दिया? मोल। मोल से क्या निकाल दिया? वॉल्यूम। मास से मोल के लिए हमने डिवाइड किया मोलर मास से, मोल से वॉल्यूम के लिए मल्टीप्लाई किया 22.4 लीटर से। यही तो स्ट्रेटजी बनाया हमने, और ये स्ट्रेटजी मैं आपको लिख रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं मन ही मन यानी कि वो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं तो भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर यहीं तक बेटा करे, एंड करता हूं सेशन। यस सर एंड कर दीजिए। यस सर। थैंक यू सर।